तो हिंदुस्तान के आसमान में ईरान के विमान की उड़ान ने आज कुछ घंटों के लिए भारतीय एयर स्पेस में खलबली तो जरूर मचाई, लेकिन एटीसी की तत्परता ने कुछ ही देर में सब कुछ ठीक कर दिया। जब हिंदुस्तान के आसमान में तेहरान से आ रहा महान एयर का विमान दाखिल हुआ तो कई सुरक्षा को लेकर आशंकाएं उमड़ने लगी, क्योंकि इस फ्लाइट में बम की जानकारी ने जबरदस्त हड़कंप मचा दिया। क्योंकि ईरान की एयरलाइंस एजेंसी महान एयर के मुताबिक जब विमान लगभग 9:20 पर भारत के एयर स्पेस में पहुंचा तो फ्लाइट के पायलट ने दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचना दी कि विमान में बम है और फ्लाइट दिल्ली में लैंडिंग की इजाजत चाहता है। हालांकि सुरक्षा के पहलुओं को भांपते हुए एटीसी ने मंजूरी नहीं दी, लेकिन प्लेन को जयपुर या चंडीगढ़ में लैंडिंग को कहा गया, जिससे पायलट ने इनकार कर दिया। फिर निगरानी में सुखोई फाइटर जेट लगाए गए। इन फाइटर जेट्स ने पंजाब और जोधपुर एयरबेस से उड़ान भरी और पीछा करते हुए भारतीय सीमा से बाहर छोड़ आए। इसी बीच ईरान से खबर आ चुकी थी कि विमान में बम की पुष्टि नहीं हुई है। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अब बेशक विमान ने आखिरकार अपनी मंजिल ग्वांगझू में सुरक्षित लैंड कर चुका है, लेकिन इसने ईरान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और चीन चारों देशों में जबरदस्त खलबली जरूर मचा दी। ऐसे हालात में एयरफोर्स स्क्रैम्बलिंग की अहमियत बहुत ज्यादा खास हो जाती है। ये पूरा प्रोसेस आखिर है क्या, इसमें वक्त की क्या कीमत होती है, इसे समझने के लिए ये रिपोर्ट आप देखिए। हिंदुस्तान के आसमान में जैसे ही ईरानी विमान दाखिल हुआ तभी बम की जानकारी मिलने पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई। इस दौरान निगरानी के लिए एयरफोर्स के सुखोई फाइटर जेट लगाए गए। इन फाइटर जेट्स ने पंजाब और जोधपुर एयरबेस से उड़ान भरी और पीछा करते हुए भारतीय सीमा से बाहर छोड़ा। इन दोनों एयरबेस से सुखोई 30 MKI ने उड़ान भर लिया था। अब आपको बताते हैं कि ये पूरा प्रोसेस मतलब एयरफोर्स स्क्रैम्बलिंग होता क्या है। वायुसेना के शब्दकोश में स्क्रैम्बलिंग का मतलब आपातकालीन हालात में लड़ाकू विमान की तैनाती और उसके उड़ान भरकर एक्शन में आने की क्षमता से निकाला जाता है। जानकारी मिलने के कितने वक्त में कोई सेना अपने विमानों को मोर्चे पर लगा देती है, ये उसका स्क्रैम्बल टाइम कहलाता है। जाहिर है कि जिसका जितना कम स्क्रैम्बल टाइम होता है उस वायुसेना की क्षमता को उतना ही ज्यादा आंका जाता है। अगर आसान तरीके से समझा जाए तो इतना जान लीजिए कि अगर अचानक दुश्मन ने हमला कर दिया हो या फिर अचानक हमले की आशंका पैदा हो गई हो या फिर किसी और तरह का खतरा पैदा हो गया हो तो उसका जवाब देने या उसको रोकने के लिए वायुसेना अपने विमानों की स्क्रैम्बलिंग करती है। इसका सीधा मतलब होता है कि वायुसेना अपने लड़ाकू विमानों के साथ मोर्चे पर जुट जाती है। इससे पहले उस एयरक्राफ्ट क्रू को फौरन तैयार करना पड़ता है और जितना संभव हो उड़ान भरनी पड़ती है। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।